नमस्ते। जिनकी राशि मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक है वो देखेंगे पाइल नंबर 1। जिनकी राशि तुला राशि से लेकर मीन राशि तक है वो देखेंगे पाइल नंबर 2। ओके, जो आपके सवाल है उन सवालों के ऊपर फोकस करिएगा। जिस शक्ति को आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, उस भगवान को प्रे कीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं क्या है आपका भूतकाल, क्या है आपका वर्तमान और क्या होने वाला है आपका भविष्य। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। ओके, ये है पाइल नंबर 1। जिनकी राशि मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक है, क्या है उनका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। ये आपके लिए गाइडेंस है, ये हम आखिरी में देखेंगे। मेष राशि से लेकर कन्या राशि, ठीक है। क्या है आपका भूतकाल। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, क्या है उनका भूतकाल। फाइव ऑफ कप्स और यहाँ पर है द डेविल, यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स और क्या है यहाँ पर एस ऑफ सोर्स रिवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है जस्टिस, द एम्परर। ओके, तो हमें कार्ड्स मिल गए हैं। क्या है आपका भूतकाल। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो सब्सक्राइब करके जाना। हम इतनी मेहनत करते हैं, अगर मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और हमें पास्ट में क्या है वो कार्ड हमें मिल चुके हैं, ठीक है। अब हम इस कार्ड्स को रीड करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पर कार्ड्स है 2 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स, द डेविल, जस्टिस, द एम्परर, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, मुझे आप लोग बड़े साफ दिल के दिख रहे हो। आप ना जब बोलते हो तो सोचते कम हो, मतलब कि आप सामने वाले को झट से कुछ भी बोल देते हो, आपके मन में कुछ नहीं होता। आपका मन बहुत पाक है, बहुत ही क्या बोलते हो उसे, प्योर हार्ट हो आप। लेकिन आप कभी कभी सामने वालों को बोल देते हो और फिर पछतावा करते हो, बोलने के बाद आप पछताते हो, ठीक है। सोचते तो वैसे बहुत ज़्यादा हो, ओवर थिंकिंग आप बहुत करते हो। जो भी आपके लाइफ की प्रॉब्लम है आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो। आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव है आप उन चीज़ों पर फोकस नहीं करते हो, तो आपके लाइफ में क्या निगेटिव है आप उनके ऊपर फोकस करते हो और बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आप में भरी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके साथ कुछ तो इनजस्टिस हुआ है पास्ट में। जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ पर शायद आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, या हो सकता है कि आप बहुत काबिल हो लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है अभी तक। आप किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बिग ड्रीमर थे, अभी भी हो। आपने बहुत सपने देखे थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप बहुत आगे जाने के प्लानिंग कर रहे थे पास्ट में, बहुत ज़्यादा
अपने ऊपर फोकस भी कर रहे थे आप, लेकिन आपने जो सोचा वो हुआ नहीं। आपने जिस काम की एक नई शुरुआत करना चाहा था, आप जिसके भी बारे में सोच रहे थे पास्ट में कि मुझे ये करना है, मुझे अपने आप पर फोकस करना है, मुझे अपने फाइनेंस पर फोकस करना है, तो जो कुछ भी आप सोच रहे थे पास्ट में तो वो हुआ नहीं। और बहुत ज़्यादा रिजल्ट होगा कि वो जो आपका काम था उसमें बहुत ऑब्स्टेकल्स थे, मे बी उस काम में टांग अड़ाने वाले थे कोई। द डेविल आपके ऊपर जलने वाले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी भेजने वाले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि वो आपकी तरफ हमेशा निगेटिविटी भेजते रहते हैं और आप भी उस निगेटिविटी में आ जाते हो। ये बहुत पुराना पास्ट नहीं है, हाँ, नियर पास्ट, ठीक है। आपने कोई सपने देख रखे थे जो अभी तक आपके पूरे नहीं हुए हैं। आपने कोई नई शुरुआत करनी चाहिए थी लेकिन वो पूरे नहीं हुए। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको बहुत कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। वो इंसान हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ऐसा भी हो सकता है। इनजस्टिस तो हुआ है आपके साथ, आप जस्टिस का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन अभी तक आपको जस्टिस नहीं मिला है। आप अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हो, आप खुद के दम पर, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हो और आप बहुत बिग ड्रीमर हो, आपके बड़े बड़े सपने हैं और आप उन सपनों का पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हो। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो आप, कभी कभी आपको नहीं समझ में आता कि आपको क्या करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आपके दिमाग में एक से ज़्यादा थॉट्स चलते रहते हैं और आप ऐसे इंसान हो कि आप दूसरों के लिए हमेशा भलाई सोचते हो। दूसरों के लिए आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हो, दूसरों के साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकते हो। आप जस्टिस करते हो, हमेशा दूसरों के साथ जस्टिस करने की कोशिश करते हो और आप चाहते हो कि आपके खुद के साथ भी जस्टिस हो, लेकिन अभी तक आपको जस्टिस नहीं मिला है, ठीक है। आप किसी अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में थे पास्ट में और आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ और मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे आप, मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपके लाइफ में हो सकते हैं और आप सोच रहे थे कि अब इस दिक्कत से मैं कैसे निकलूँ, मैं क्या करूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं फाइनेंस पर वर्क करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। मैं इन हालातों में से निकलना चाहता हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें से कैसे बाहर निकलूँ, एक नई शुरुआत मैं कैसे करूँ। ये सब कुछ आप पास्ट में सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा था। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट में किसी गलत एडिक्शन में थे। अब वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, किसी इंसान का भी एडिक्शन हो सकता है कि आप उस इंसान के बिना रह नहीं पा रहे थे। हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते थे और आप उस इंसान के बिना रह नहीं पा रहे थे, आपको बहुत एडिक्शन हो रहा था उस इंसान के लिए, आपको बहुत फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा था उस इंसान की तरफ और आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में थे। आपको ऐसा लग रहा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है। या तो आप रिश्तों में धोखा खाए हुए हो या कोई आपको छोड़कर चला गया है, या हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, या हो सकता है कि आप पैसा कमाना चाहते हो लेकिन आप कमा नहीं पा रहे हो, पैसों के बारे में बहुत सोच रहे हो और आपका सपना है कि बहुत कुछ करना है लाइफ में और कुछ तो इनजस्टिस आपके साथ हुआ, किसी ने आपके साथ धोखा किया है। कोई ऐसा इंसान है जो अपने गुरूर में रहने वाला, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा, वो आपको हमेशा ये फील करवाता रहा कि तुम तो किसी काबिल हो ही नहीं, तुम्हारी काबिलियत ही नहीं है कि तुम कुछ लाइफ में आगे कर सको, तुम सक्सेस हो सको। और आपका तो ये सपना था कि मुझे अपनी काबिलियत दुनिया को दिखानी है, मुझे अपने दम पर कुछ हासिल करना है। ये रहा आपका नियर पास्ट, ओके। अब हम प्रेजेंट देखते हैं कि आपके प्रेजेंट में क्या है, अभी क्या चल रहा है आपके लाइफ में। ये तो हुआ पास्ट कि आपके बहुत सपने देखे थे, आपको कुछ एडिक्शन था, आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आपके बहुत सारे सपने थे जो इनकम्प्लीट है। अब देखते हैं प्रेजेंट क्या है आपका प्रेजेंट, आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है। एक कार्ड हमें मिल गया है, द टावर। ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड है द टावर, सेवन ऑफ सोर्स। मैंने बोला था ना आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आप उसी दर्द में हो, आप उसी पेन में हो। यहां पर है द मैजिशियन, यहां पर है एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स रिवर्स, द डेविल। आप देख रहे हो
द डेविल प्रेजेंट में भी आया है और द डेविल पास्ट में भी आया है। और आपको देखो सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता, जनरल रीडिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो उस इंसान के लिए। आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान जैसे मैग्नेट जैसा बन गया है आपकी ज़िंदगी में, एडिक्शन सा हो गया आपको उस इंसान के लिए, और आप उस प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन वो रिश्ता, वो प्यार की एक नई शुरुआत नहीं हो रही है, इस रिश्ते में कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, इसलिए आप बहुत पेन में थे, इसलिए यहाँ पर द टावर है। आप में से कुछ लोग, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे आपका रिश्तों में बहुत तनाव है। अगर आप शादीशुदा भी हो तो आप एक साथ नहीं रहते हो, चीज़ें कुछ इतनी हद तक बिगड़ गई है कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपके रिश्तों में तनाव है, आप जिस इंसान से प्यार करते हो वो इंसान आपसे दूर चला गया है, आपके साथ कुछ धोखा हुआ है, या जैसे कि हमने देखा कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, कुछ धोखा हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी और के लिए इंसान आपको छोड़कर चला गया, ऐसा हो सकता है। और जिनके साथ ये रेजोनेट नहीं हो रहा है उनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ है। कुछ लोगों के लिए, देखो जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस हुआ है और कुछ लोगों के लिए इमोशनल लॉस हुआ है। अब देखो जिनके साथ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, किसी ने आपके पैसे लूटे हैं, मे बी हो सकता है कि बिजनेस में लॉस हुआ हो, आपने किसी के ऊपर विश्वास रखा था लेकिन उस इंसान ने आपका विश्वास तोड़ दिया, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट है। और जो जिनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको किसी ना किसी चीज़ का एडिक्शन लगा है, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो और आप अपना टेंशन निकालने के लिए कुछ ना कुछ एडिक्शन के, मतलब आप करना नहीं चाहते हो लेकिन वो हो जाता है, ठीक है, तो आपको एडिक्शन हुआ है और आप उस एडिक्शन से भी निकलना चाहते हो लेकिन ये हो नहीं पा रहा है आपसे। और क्या है आपका प्रेजेंट? ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, आप तो बहुत ही दर्द में हो, बहुत ज़्यादा। देखो या तो किसी ने आपको बहुत पैसों में बर्बाद किया है, पैसा लूटा है आपका, अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, करियर के बारे में, आपका लॉस हुआ है। ओके, जो रिश्तों में सोच रहे हो, आपके साथ उस इंसान ने धोखा दिया है जिससे आप बहुत प्यार करते थे, जिसे आप अपना मानते थे, उस इंसान ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया कि आप उस सदमे से निकल ही नहीं पा रहे हो और आपको बार बार ये लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। ओह माय गॉड, अब बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा। द मून है, 2 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ। डेफिनेटली आप में से मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है, या अगर शादी भी हुई है तो आप एक दूसरे से दूर रहते हो और अब चाहते हो कि उस इंसान के साथ वापस जीना, आप चाहते हो उस इंसान के साथ रहना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। आप बहुत नाराज़ हो, इस बात को लेकर आप बहुत नाराज़ हो और आप में अब हिम्मत ही नहीं रही है, आप हिम्मत हारने लगे हो, आपको डर लगने लगा है कि ऐसा ही चलता रहा तो फिर कैसे होगा। इस पेन में हो आप, इस दर्द में हो, नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या करना है आगे, इसलिए आप बहुत कंफ्यूज हो गए हो, बहुत ज़्यादा। ये आपका प्रेजेंट है। और अगर ऐसा नहीं है तो फाइनेंशियल लॉस बहुत हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया है। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है, आप चाहते हो ना कि आपके साथ जस्टिस हो, तो डेफिनेटली जस्टिस तो होगा ही। जिस इंसान ने आपको दुख पहुंचा है, जिस इंसान ने आपको इस दर्द में ढकेला है, इस दर्द की दरिया में ढकेल दिया है, वो इंसान भी खुश नहीं रहने वाला है। जिसने आपको दर्द दिया है वो भी भुगतेगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप ये सोचना ही छोड़ दो, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। आपको अब डिवाइन को सरेंडर करने का वक्त आ गया है, अब आपके हाथों में कुछ नहीं है, अब भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान को कह दो कि बस आपको ही देखना है अब मेरी ज़िंदगी में क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, जिसने आपको धोखा दिया उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दो, वो इंसान भी खुश नहीं रहेगा। जिसने आपके साथ गलत किया है उसके साथ गलत होकर रहेगा। और यहाँ पर जस्टिस आया है, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलने वाला है। लेकिन आज ये हालत है कि आप उस इंसान के बिना बहुत पेन में हो, आज ये हालत है कि आप उस इंसान के बिना नहीं रह पा रहे हो। आपने बहुत प्यार किया था उस इंसान से, और जो साथ में आपने लम्हे बिताए थे, आप उन लम्हों को बहुत मिस कर रहे हो। और जितनी बार उस इंसान की याद, उतनी बार उस दर्द को फील करते हो और बहुत नाराज़ हो जाते हो। उस इंसान ने आपसे बहुत झूठ बोला, बहुत धोखा दिया, लेकिन देखो
भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अब तो आप हिम्मत हार रहे हो। अब आपको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। आपको पता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, आपको पता है आप कितने होशियार हो, आप में इतनी पावर है कि आप अपने दिमाग के ज़ोर पर बहुत आगे जा सकते हो ज़िंदगी में। आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत स्मार्ट हो, लेकिन आपकी ये होशियारी कुछ काम नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो और बहुत दर्द में हो। तो ये जो जब ये आप थॉट्स निकालोगे ना अपने दिमाग से, तो आप अपने खुद के ऊपर फोकस करोगे। आप चाहते हो ना, आपका सपना है ना कि खुद के दम पर आगे बढ़ना है, फाइनेंशियल ग्रो करना है। कब हासिल कर पाओगे? जब आप इस दर से निकलोगे, जब आप खुद के ऊपर फोकस करोगे। जो अपना कितना टैलेंट भरा हुआ है आप में, लेकिन क्या फ़ायदा, आप तो उस टैलेंट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। जिस इंसान से आपने इतना प्यार किया और अगर उसने धोखा दिया, और अगर ये रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, अगर आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जिस इंसान के ऊपर आपने विश्वास करके पैसा लगाया और उस इंसान ने आपका पैसा डुबोया, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के आप बहुत ज़्यादा उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहे हो। अब आपको ज़रूरत है सेल्फ लव करने की, अब आपको ज़रूरत है खुद के लिए कुछ एफर्ट करने की। देखो, जस्टिस तो होकर रहेगा आपके साथ, डेफिनेटली होगा। बस नेगेटिव सोच से बाहर निकलो, इस दर्द से बाहर निकलो। ओके, तो ये है आपका प्रेजेंट। अब हम फ्यूचर के बारे में देखने वाले। आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या होगा फ्यूचर? जिनने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया उनका फ्यूचर क्या होगा? सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्या होने वाला है आपका फ्यूचर? यहाँ पर ओ माय गॉड, यहाँ पर जस्टिस है गाइस। जस्टिस चाहिए ना आपको, यहाँ पर भी जस्टिस आया है। पाइल नंबर 1, आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। कुछ तो किसने तो गलतियां कर दी है और आपके ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई उस वजह से। उस इंसान ने मुड़कर भी नहीं देखा आपकी तरफ कि आप किस हाल में हो, आप क्या भुगत रहे हो, आपके ज़िंदगी में क्या पेन है, क्या दर्द है। उस इंसान ने आपकी तरफ एक मुड़कर भी नहीं देखा। और देखो, यहाँ पर आया है जस्टिस। आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस होने वाला है। ये आपका फ्यूचर है। जो भी दुख आपने सहा है, बस कुछ दिनों की बात है, आपको जस्टिस मिलकर रहेगा। आप इतने लविंग, इतने केयरिंग पर्सन हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपका भी बुरा नहीं होगा। यहाँ सन, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आपका। आपने जो सपने देखे, सारे सपने पूरे होने वाले हैं और ऊपर से आपको जस्टिस भी मिलने वाला है। बस ऐसे ही रहना, आप कभी चेंज मत होना। आप इतने अच्छे इंसान हो, बहुत लविंग, केयरिंग, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहे, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहे। लेकिन अब ज़रूरत है खुद के ऊपर फोकस करने का, अब ज़रूरत है खुद से प्यार करने का। तब जाके आपका ये फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, तब जाके आपको जस्टिस मिलने वाला है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर 2 बार आया है। 101% आपको जस्टिस मिलने वाला है। 8 ऑफ वैंड्स, देखो, जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो प्रेजेंट में, ये आपका काम हो जाएगा। जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप सक्सेस अचीव करना चाहते हो, ये इन फ्यूचर सक्सेस होने वाला है। इन फ्यूचर आपको ये सक्सेस मिलने वाला है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप रियलिटी में देखोगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि 8 ऑफ वैंड्स बहुत फास्ट। ओके, और क्या है आपका फ्यूचर, क्या है? प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, डेफिनेटली जिन लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, उन लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आपके सारे प्रॉब्लम खत्म होने वाले हैं। अब आप नेगेटिव सोचना बंद ही कर दो। नेगेटिव सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत चमत्कार होने वाले हैं, मैजिक होने वाला आपके लाइफ में। आपको विश्वास नहीं होगा, सब कुछ चेंज होने वाला है। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ज़िंदगी में बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि आप उसमें से निखर सको, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये दर्द और आपका ये जो दर्द है, आप इसमें से बिखरोगे नहीं, आप इस दर्द से निखरने वाले हो। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहने वाला है।
ओके, और क्या है आपका फ्यूचर, क्या है? ओ माय गॉड, कुछ लोगों की शादी हो सकती है। देखो 4 ऑफ कप्स, आप कभी कभी डल बोरिंग सा फील कर सकते हो, जिम्मेदारी बहुत आ सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग के लिए देखो हो, जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था, वो इंसान खुद आपके पास आने वाला है गाइस। देखो इस इंसान ने रिजेक्ट किया था आपको, और ये इंसान खुद आपके पास चलकर आने वाला है इन फ्यूचर। और ये इंसान आपको अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगेगा और अपने दिल की बात आपसे जाहिर भी करेगा। तो ये है आपका जस्टिस, तो ये है आपका फ्यूचर। ओके, और यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स। आप इतने काम रहेंगे आपके पास कि आपको ना थोड़ा बर्डन हो सकता है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है इन फ्यूचर। और ये जिम्मेदारियां बढ़ेगी क्योंकि बहुत लोगों की यहाँ पर शादी होने वाली है। बहुत ही ग्रेट कार्ड 4 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी शादी होने वाली है। आपका एक परिवार होने वाला है, और जिसके लिए आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही थी वो खुश हो जाओ, आपकी शादी होने वाली है। जो अपने प्यार का इंतजार कर रहे थे वो भी खुश हो जाओ, क्योंकि जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और वो अपने इमोशंस आपको ऑफर करने वाला है। और जो फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपके फाइनेंस में बहुत ग्रोथ आने वाली है इन फ्यूचर, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। ओके, काम का बोझ आपके फ्यूचर में बढ़ सकता है, तो तैयार रहिएगा। अपने आप को इस काबिल बनेगा कि आपको वो जिम्मेदारियां बोझ ना बने आपके ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है। ये है आपका फ्यूचर, क्यों नेगेटिव सोचना है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आपका। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। लुक फॉर अ साइन, एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है, लुक फॉर अ साइन। मे बी आजकल आपको कुछ साइन दिख रहे हो और आप उन साइन को अनदेखा कर रहे हो। एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर है इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम। तो देखो हमेशा आपके साथ धोखा होता है, कोई ना कोई आता है और आपका फायदा उठाकर चला जाता है। तो ये आपको नहीं होने देना है। आपको अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना है। किसी पर भी विश्वास रखने से पहले 10 बार सोचना है, क्योंकि पहले ही विश्वासघात हुआ है आपका। अब और आपको ये विश्वासघात नहीं सहना है। अब आपको इस दर्द में नहीं जाना है वापस, ठीक है। तो किसी के ऊपर भी विश्वास रखने से पहले 10 बार सोचो। बिटवीन वर्ड्स, देखो एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ उजाला है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अंधेरे में ही रहना है या पॉजिटिव सोचकर जिंदगी में आगे बढ़ना है एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ। अब ये आपके ऊपर है। बिटवीन वर्ड्स, अंधेरे में ही रहना है, इसी दर्द में रहना है आपको, या पॉजिटिव सोचकर जिंदगी में आगे बढ़ना है। अब ये आपके ऊपर है। ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखो बहुत सपने देख रखे हैं ना आपने, यहाँ पर है बहुत सपने देखे हैं। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाना पड़ेगा। साईं बाबा आपसे कहना चाहते कि टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। देखो ये जो दर्द है ना आपका, मे भी हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के सामने ये बातें कर रहे हो जिनको कोई पड़ी ही नहीं है आपके दर्द से, और जो हो सकता है कि वो लोग पीठ पीछे आपका मजाक भी उड़ाते हो। तो ऐसे लोगों के सामने आपको इस दर्द की चर्चा नहीं करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन, देखो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपके लाइफ में। अब आपको तैयार रहना है उस चेंज के लिए, उस परिवर्तन के लिए, और नेगेटिव तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है। रिबेल, देखो अगर आप में ईगो है, क्योंकि यहाँ पर भी आया है द एम्परर और यहाँ पर भी आया है रिबेल, अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है कि आप अपने ईगो में आकर कुछ चीज़ें खराब कर रहे हो। तो देखो अहंकार करके हमारा कभी भी भला नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ अहंकार है आप में तो उसमें से निकल जाओ। नहीं करना है अहंकार, ऐसे झूठे अहंकार में हमें नहीं रहना है, नहीं जीना है। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग। आप खुद को ही समझ नहीं रहे हो। आप में अपार सफलता प्राप्त करने की ये जो काबिलियत है, आप उस काबिलियत को नहीं समझ पा रहे हो। खुद को समझो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ अपनी। आप क्या कर रहे हो, आप उन्हीं चीज़ों में रह रहे हो, आप दुख में ही जी रहे हो। अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आप में बहुत काबिलियत है, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो ज़िंदगी में। तो अपने आप के ऊपर फोकस करो, अपने आप के ऊपर ध्यान दो, तब जाके आपके सारे सपने पूरे होंगे, और तब जाके आपके साथ जस्टिस होगा जब आप खुद से प्यार करोगे।
जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो जस्टिस तो आपके साथ होना ही होना है। तो क्यों नेगेटिव सोचना है? तो पॉजिटिव सोचो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो और दिखा दो दुनिया को कि आपकी क्या काबिलियत है, आप किस हद तक सक्सेस हो सकते हो। दुनिया को दिखा दो, जस्टिस आपके साथ डेफिनेटली होने वाला है। तो यही था पाइल नंबर 1। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब हम देखने वाले हैं जिनकी राशि तुला राशि से लेकर मीन राशि तक है, क्या है उनका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये गाइडेंस है, हम आखिर में देखेंगे। सबसे पहला कार्ड है द मैजिशियन, जस्टिस, यहां पर है 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो जस्टिस, किसी ने फाइनेंशियल लॉस किया है, ऐसा भी हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद आपको फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने पास्ट में बहुत मेहनत की लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस आपको नहीं मिला और आपको ऐसा लग रहा था कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं इतना होशियार हूँ और मैंने अपनी मेहनत में भी कुछ कमी नहीं की है, उसके बावजूद भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। द मैजिशियन, आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो और आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश पास्ट में बहुत कर रहे थे। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहे, हमेशा दूसरों की केयर करते रहे। मे बी ये भी एक वजह हो सकती है कि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते रहे और खुद की तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद के ही साथ अन्याय करते रहे, आपने दूसरों के बारे में सोचा और खुद के बारे में नहीं सोचा। तो देखो, जस्टिस या तो किसी और ने आपके साथ इनजस्टिस किया है या आप खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचकर, और ऊपर से आप ये सोचते हो कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ तो फिर मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे थे। तो ये सब कुछ यहाँ पर है और फाइनेंशियल स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में है और आप चाहते हो उसमें से बाहर निकलना। ये है आपका नियर पास्ट। ओके, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड या कोई रिश्तेदार जिन्होंने आपसे पैसे लिए लेकिन वो पैसे आपको लौटाए नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो अन्याय हुआ है मेरे ऊपर, ये मे बी वो पैसे शायद आपको ऐसा लगता है कि अब वो मिलेंगे नहीं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी आपके ऊपर, या आप जहाँ पर जॉब करते थे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी, भी आप थक गए थे काम कर करके, इतनी ज़्यादा परेशानी और इतना ज़्यादा संघर्ष आपकी ज़िंदगी में पास्ट में था और आपको ऐसा लग रहा था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे पैसा मेरी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है, रुका है पैसा, रुका हुआ धन हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला किसी और को आपने पैसा दिया उसने लौटाया नहीं। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्स, आपके जलने वाले बहुत ज़्यादा हैं और पास्ट में इन्हीं लोगों की वजह से शायद आपको कुछ लॉस हुआ है, हमेशा आपके ऊपर नज़र रखते हैं, हमेशा आपकी तरफ निगेटिविटी भेजते थे। हो सकता है पास्ट में आपके साथ किसी के झगड़े हुए हो, कोई लोग ऐसे थे आपकी ज़िंदगी में जो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या आपके कोई या तो घर वालों के साथ भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी के साथ आपके झगड़े हुए पास्ट में और आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपके साथ इनजस्टिस किया। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। देखो, जनरल रीडिंग है, हर एक बात हर किसी के साथ रेजोनेट तो नहीं हो सकती, ये नेचुरल सी बात है, ठीक है, लेकिन आपके किसी के साथ झगड़े हैं और मे भी कुछ लोग को तो मुझे ऐसा लगता है कि लीगल केस चल रहा है, बात
कोर्ट तक पहुंच गई है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। किसी का डिवोर्स चल रहा हो या किसी के साथ इतने ज़्यादा झगड़े हुए कि आपको कोर्ट तक जाना पड़ा हो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे पास्ट में। ये आपका नियर पास्ट है, बहुत पुराना पास्ट नहीं है, नियर पास्ट है। आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में थे और आपको ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कोई भी नहीं है आपका, आप बहुत अकेले पड़ गए हो। मे बी ऐसा है कि आप दूसरों के साथ हमेशा बहुत प्यार से रहते हो, दूसरे लोगों की आप हमेशा हेल्प करते हो, लेकिन आप जब खुद की बारी आती है, जब आपको हेल्प करने की बारी आती है, तो आपको कोई भी हेल्प नहीं करता है। और उस वक्त आप ये समझ जाते हो कि ये कैसी दुनिया है। मैंने तो हर किसी का साथ दिया, मैंने हर किसी को सपोर्ट किया, और जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है तो सब आपकी तरफ मुंह मोड़ लेते हैं, आपका कोई साथ नहीं देता है। तो ये दर्द भी है आपके सीने में कि ऐसे ये मतलबी दुनिया क्यों है। मैं हमेशा दूसरों का भला करता रहा, हमेशा दूसरों का साथ देता रहा, लेकिन जब मेरे ऊपर वक्त आया तो किसी ने मुझे पूछा तक नहीं, किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। मे भी पैसों का बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। तो ये सब कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और क्या है, डेफिनेटली किसी ने आपके साथ बहुत झूठ बोला था पास्ट में, आपको धोखा देने की कोशिश की। मे बी आपके घर में चोरी हुई हो, छोटी मोटी चोरी भी हो सकती है, या आपकी कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है कि वो गुम गई है लेकिन वो किसी ने चोरी कर ली, ऐसा भी हो सकता है। कोई इंसान आपसे बहुत कुछ छुपा रहा था। अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आपका पार्टनर है, तो वो आपके साथ बहुत झूठ बोल रहा था, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा था। मे बी इस वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ, इस इंसान ने झूठ बोला, धोखा दिया, इस वजह से फाइनेंशियल लॉस हुआ यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, आपसे बातें छुपाते हैं, आपके साथ अन्याय करते हैं। और आप हो कि हर किसी को एक मदर फिगर की तरह केयर करते हो, आप हमेशा दूसरों की चिंता करते हो, लेकिन लोग आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं। जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है तो लोग भाग जाते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं। और क्या है, डेफिनेटली आपके किसी ना किसी के साथ झगड़ा हुआ है और कुछ बातें क्लियर होना बाकी है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और आप चाहते हो कि उन बातों को क्लियर किया जाए। आप उस इंसान के ऊपर बहुत गुस्सा हो, कोई भी इंसान हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन आप चाहते हो कि इस इंसान की कोई गलतफहमी हुई है आपके लिए, आप उन गलतफहमी को दूर भी करना चाहते हो, या आप खुद के लिए जस्टिस चाहते हो, आप उस इंसान की तरफ से कोई डिसीजन चाहते हो। ऐसा हो सकता है अभी आप बहुत गुस्से में लग रहे हो, किसी के हो सकता है किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया आपको, फाइनेंशियल लॉस हो या कुछ भी हो, और आप चाहते हो कि उस इंसान को अब बस देखता हूँ मैं, अब ऐसा कुछ गुस्सा आपके मन में है कि बस वो सामने आ जाए तो फिर देखता हूँ। तो ऐसा भी गुस्सा आपके मन में है। देखो, किसी के साथ झगड़े करके हमारा कभी भला नहीं होगा, छोड़ दो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, कुछ लोग कि झगड़ा करने के मूड में आप दिख रहे हो मुझे, तो अगर आप झगड़ा करना चाहते हो तो क्या फ़ायदा होगा। जो लोग बेवकूफ़ है, जो लोग आपको नहीं समझते, उनके साथ झगड़ा करके कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप खुद के ऊपर फोकस करो। देखो, द मैजिशियन है, आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत स्मार्ट हो, लेकिन आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो। कहाँ दुरुपयोग कर रहे हो आप अपनी शक्तियों का? ऐसे लोगों के पीछे जो झूठे हैं, मक्कार हैं, आपके साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों के पीछे आप अपनी होशियारी वेस्ट कर रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो आप, तो चेंज कर दो अपने थॉट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ है, वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। ये कुत्ते हैं जो आपके ऊपर भौंकते रहते हैं। आप किस किस को पत्थर मारोगे, बोलो? तो आपको इनकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। इनकी तरफ ध्यान देते रहोगे तो अपनी मंजिल तक कब आप पहुंचोगे? आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जिस दिन आप सक्सेस हासिल करोगे, सारी दुनिया आपके पीछे आएगी। और ये जो लोग आपके बारे में आज बुराई करते हैं, वो लोग आपके पीछे पीछे आएंगे जिस दिन आप सक्सेस हासिल करोगे। तो इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है? तो आप पास्ट में बहुत दुखी थे, बहुत मुश्किलों से भरा है आपका पास्ट, बहुत संघर्ष आपने देखा है अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल हो या रिश्तों में हो या दुश्मनों से हो, आपने बहुत संघर्ष किया है पास्ट में, ओके, और दुख झेला है। यहाँ पर प्रेजेंट है 2 ऑफ कप्स रिवर्स। रिश्तों में तनाव भी हो सकता है कुछ लोगों के,
जिनकी जिनकी शादी हुई है, मे बी आपको अपने पार्टनर के साथ नहीं बनती है। ये कहीं आपका पार्टनर तो नहीं कि जो आपसे बहुत झगड़ा करता है, जो आपसे झूठ बोलता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखो पार्टनर भी हो सकता है, देखो यहाँ पर द डेविल भी है। जिनके साथ आपके फिजिकल रिलेशन हैं, वो इंसान भी हो सकता है जो हमेशा आपको बहुत तकलीफ दे रहा था, आपके साथ इनजस्टिस कर रहा था। तो ऐसा भी कोई हो सकता है। और मे बी आपको अभी उस इंसान के लिए बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है। और जिनके लाइफ में ये रिलेशनशिप के बारे में जिनके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, मे बी आप इतनी ज़्यादा संघर्ष है, इतना ज़्यादा मे बी आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ये आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हो उसे, डल और बोरिंग सा फील कर रहे हो और आप किसी एडिक्शन में हो, ऐसा भी हो सकता है। और कोई लोग हैं आपके आसपास जो हमेशा आपकी तरफ निगेटिविटी भेजते हैं, तो आपको अलर्ट रहना है। द डेविल है यहाँ पर, निगेटिविटी भेजते हैं लोग आपकी तरफ। कोई आपका बुरा चाहता है, डेफिनेटली चाहता है, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और क्या है, और जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं बन, ओ माय गॉड, देखो 9 ऑफ सोर्स। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के अगर शादी हुई है आपकी और आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहता है, तो आपको उस इंसान के लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा है और आप उस इंसान को बहुत मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। आप लेट नाइट तक जाग रहे हो, उस इंसान को इतना याद कर रहे हो आप चाहते हो उस इंसान के पास वापस जाना। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्स। देखो ऐसी रातें हैं आपकी, परेशान रातें हैं, बहुत परेशान हो गए हो आप। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप एक दूसरे से दूर रह रहे हो और आप उनके बिना नहीं जी पा रहे हो। आपको जैसे कि उस इंसान के लिए एडिक्शन सा बन गया है वो इंसान आपके लिए, कि आप उसके बिना नहीं रह पाते हो, आपको उसके पास वापस जाना है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रेजोनेट होगा। और क्या है, 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको ना, आप कहीं भी चाहते हो तो आपको लोगों का साथ नहीं मिलता है, आप बहुत इमोशनली लॉस फील करते हो। अगर ये आपका पार्टनर नहीं भी है तो आपके ज़िंदगी में जो भी लोग हैं उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील कर रहे हो। ये आपका प्रेजेंट है। आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना भी किसी के लिए कुछ कर लूँ, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करते, लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते, लोग मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं रहते। परेशान हो गए हो आप, चाहे ये आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे ये आपका प्यार हो, चाहे कोई और लोग हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ किसी के लिए तो वो बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरा लॉस हो जाता है। तो ये हालत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो आप। और क्या है आपका प्रेजेंट, क्या है आपका प्रेजेंट। आप ना इतना दूसरों के बारे में सोचना, इतना नहीं सोचना चाहिए यार। ओवर थिंकिंग करते हो और खुद को ही दुख दे रहे हो आप। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। आप किस किस का भला करते जाओगे, लोग आपको हर्ट कर देते हैं, लोग आपको धोखा देते हैं और आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो और ओवर थिंकिंग करते हो, रातों की नींद खराब कर देते हो उन लोगों के लिए जो आपको धोखा देते हैं, जो आपसे दूर चले जाते हैं। तो आपको चेंज करना होगा, खुद के अंदर चेंज करना है। और क्या है आपका प्रेजेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। देखो आपके बहुत सपने हैं, आपने बहुत कुछ सोच के रखा है कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है, वो सक्सेस हासिल करना है, लेकिन क्या हो रहा है, सपने बहुत देख रखे हैं लेकिन उसके लिए आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है जो आपने सपने देखे हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने दिल की बात जाहिर नहीं करते हो। देखो क्या हालत बना के रखी है आपने। देखो जो दुख है ना, आप किसी के साथ जाहिर नहीं करते हो, किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। जिस इंसान को जो बताना है आप बता नहीं पाते हो। आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, आप दिल की बात जाहिर ही नहीं करते हो, सब कुछ छुपा के रखते हो। जो भी दर्द है आप पी रहे हो, उस गम को पी रहे हो, आप उस दर्द को जाहिर नहीं कर रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, आपके दिल में वो दर्द चिपक के बैठा है। उस दर्द को निकालो बाहर। जब तक आप उस दर्द को बाहर नहीं निकालोगे तो आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलोगे। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लॉस फील कर रहे हो आप, और आप अपने दिल की बात किसी के साथ जाहिर भी नहीं कर पा रहे हो। ये अपने दिल का दर्द आप बोल नहीं पा रहे हो। यहाँ पर देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको सक्सेस हासिल करना है और आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। आपको बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, या दो इंसान आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं।
कुछ तो ऐसी चॉइस है आपके पास और आप कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना चाहिए, या दो दो थॉट्स आपके दिमाग में कंटिन्यू चलते हैं, आप समझ नहीं पाते हो कि आपको करना क्या है। तो ये इस कन्फ्यूजन से निकलो। पहले तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बहुत बहुत ज़्यादा आप टैलेंटेड पर्सन हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, आप जो चाहते हो वो हासिल कर सकते हो, लेकिन आप उसकी तरफ एक्शन ही नहीं लेते हो। आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, बाकी सब कुछ कर रहे हो। आप दुख मना रहे हो किसी के लिए, आप उसके लिए रात रात जाग रहे हो, आप दूसरों का टेंशन ले रहे हो। अगर आप रिश्ते में नहीं हो तो आप दुनिया का टेंशन ले रहे हो, दुनिया का टेंशन ले रहे हो, लेकिन अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। ये आपका प्रेजेंट है। रातों की नींद उड़ गई है, बहुत सोचते हो आप कि आगे क्या होगा। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, अपने प्यार के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हो उस इंसान को, बहुत चाहते हो, आप उस इंसान की ब्यूटी को बहुत पसंद करते हो और आप उस इंसान की तरफ जाना चाहते हो, लेकिन आप अपने दिल की बात जाहिर नहीं कर पाते हो सकता है उस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो आप बहुत सोचते हो कि ये इंसान मुझे सिलेक्ट करेगा नहीं करेगा। ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए। जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, ये है आपका प्रेजेंट। आपको मेडिटेशन करना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा और खुद के लिए एक्शन लेना है। आप जीत सकते हो, आप हर जो आप चाहते हो वो सक्सेस आप अचीव कर सकते हो। बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ना कि ऐसा सोचते रहने की। ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या बोला, कंटिन्यू दो दो थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। तो क्या करना है, प्लान बनाना है, प्रैक्टिकल रहना है। आप बहुत इमोशनल हो, अब आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जो आप चाहते हो ज़िंदगी में उसके लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये दो दो थॉट्स, ये कन्फ्यूजन, ये रात रात भर जागना, ये दूसरों के लिए रोते रहना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा, ये सब कुछ छोड़ दो। जब आप दुख में होते हो तो लोग सोचते हैं आपके बारे में, नहीं सोचते हैं। तो आप क्यों लोगों के बारे में सोच रहे हो? जो आपको करना है करो, बस खुद को आगे बढ़ते रहो। बस आप आगे बढ़ते रहो, आपको रुकना नहीं है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। जो चाहते हो वो सक्सेस आप हासिल कर सकते हो। बस अब आपके मन में ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो दो दो थॉट्स है, इसमें से बाहर निकलना है। और इसके लिए बेस्ट उपाय है आपके लिए मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। अब हम देखते हैं आपका फ्यूचर क्या है। ये आपका है प्रेजेंट, कि आप बहुत कन्फ्यूज़ हो, आपके बहुत सपने हैं, आपको बहुत कुछ हासिल करना है ज़िंदगी में, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा। तो ये आपका जो कर नहीं पाऊंगा, ये नेगेटिव थॉट्स है ना, सबसे पहले इस नेगेटिव थॉट से आपको बाहर निकलना है, तब जाके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। हम देखने वाले हैं अब आपका फ्यूचर। आपका क्या है, आप बहुत स्ट्रांग भी हो। जो दुश्मन है ना आपके, आप उनका डट कर मुकाबला करते हो। जिनके ऊपर आपका दिल आता है ना, उसके लिए आप सब कुछ न्यौछावर कर देते हो, सब कुछ न्यौछावर कर देते हो उनके ऊपर। लेकिन तकलीफ तो आपको तब होती है जब आप जिसको दिल देते हो, जिसके लिए सब कुछ आपका न्यौछावर कर देते हो, वो इंसान जब आपको धोखा देता है। अब वो कोई भी इंसान हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपका पार्टनर हो, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, भाई बहन कोई भी हो सकता है। दुख आपको तब होता है जब सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी सामने वाला आपको धोखा दे, सामने वाला आपके साथ गद्दारी करे या आपका बुरा चाहे। तब आपको बहुत तकलीफ होती है कि मैं इतना कुछ करता हूँ या मैं करती हूँ, लेकिन मेरे साथ हमेशा धोखा क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने तो हमेशा दूसरों का अच्छा चाहा, भला चाहा, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो तब आप टूट जाते हो, तब आप बिखरने के कगार पर जाते हो। वैसे आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो, लेकिन जब अपने ही धोखा देते हैं, जो लोग आपके दिल में रहते हैं वही आपको धोखा देते हैं, तो तब आप टूट जाते हो, तब आप बिखर जाते हो और फिर आपको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है। तब आप बहुत इमोशनल लॉस फील करते हो। आप सेंसिटिव इंसान हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत अच्छे हो और अच्छे लोगों का ही फ़ायदा उठाते हैं इस दुनिया में। बहुत अच्छे हो आप। अब आपको खुद के अंदर चेंज करना है, खुद को बदलना होगा, तभी तो लाइफ में सक्सेस होना है। तभी तभी तो आप सक्सेस हो पाओगे, तभी तो लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। देखो, ये जीत हासिल कर सकते हो आप अगर खुद के ऊपर विश्वास रखते हो। ओके, अब हम देखते हैं आपका फ्यूचर क्या है। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। देखो,
आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। आपका फ्यूचर ऐसा है कि आप बहुत सेलिब्रेशन मनाने वाले हो। उस वक्त ऐसा वक्त होगा कि आप दुनिया घूम सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय करने वाले हो। आपके ज़िंदगी में बहुत ऐसी खुशियाँ आएंगी जो आप सेलिब्रेट कर पाओगे। खुशियों का वक्त आ गया है। ये है आपका फ्यूचर, 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन, खुशियाँ, एंजॉय करोगे आप, ज़िंदगी को एंजॉय कर पाओगे आप, ठीक है। द हर्मिट, देखो आप फ्यूचर में भी बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हो। आप जल्दबाजी नहीं करने वाले हो। और आपने ज़िंदगी में इतना कुछ सह लिया है, आपने इतना कुछ दर्द देखा है, धोखेबाजी देखी है, अब आपने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। और जो आपने ज़िंदगी से अब सीखा है, आप उन अनुभव के आधार पर अब लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। अब आप फ्यूचर में किसी भी काम के लिए आप जल्दबाजी नहीं करने वाले, बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लोगे और सही डिसीजन लोगे, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, देखो ये आपकी जो इंसानियत है, यही तो मुझे अच्छी बात लगी कि आप में इतनी इंसानियत है, आप इतने केयरिंग और लविंग इंसान हो। देखो यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स है और जस्टिस भी आया है। आप दूसरों के साथ कभी अन्याय नहीं कर सकते। तो ये आपकी जो भलाई है, ये जो दूसरों का भला करने की आपकी आदत है, ये कभी नहीं छूटेगी और आपको छोड़नी भी नहीं चाहिए। आप में ये चेंज आएगा ही नहीं। आप कभी दूसरों का बुरा कर ही नहीं सकते। इन फ्यूचर भी आप लोगों का भला करने वाले हो। इन फ्यूचर आप लोगों की हेल्प करने वाले हो। ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकते हो। आप बहुत दानशूर हो सकते हो। आप दूसरों का भला चाहते हो और इन फ्यूचर भी आप यही काम करोगे और बहुत अच्छी बात है। ये आपके अच्छे कर्म ही आपका फ्यूचर ब्राइट करने वाले हैं, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, देखो 6 ऑफ वैंड्स भी 2 बार आया है आपके लिए, क्या बात है। देखो यहाँ पर भी है 6 ऑफ वैंड्स। आपकी जीत होने वाली है, जीतने वाले हो आप। और यहाँ पर देखो साथ में आया है 2 ऑफ कप्स। अगर रिश्तों में हार चुके हो, अगर आपका प्यार आपको छोड़कर चला गया है, तो आप जीतने वाले हो गाइज। आपकी जीत होगी, आपके प्यार की जीत होगी। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वैंड्स। और कुछ लोग ऐसे यहाँ पर अगर है कि जो शादीशुदा है लेकिन एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो वो भी साथ में आने वाले हैं। आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, फिर वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, कुछ भी हो, ओके। तो आपकी जीत होने वाली है। आपको प्यार भी मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा। और जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, उनकी शादी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। हो सकता है कि 2 महीने के अंदर आपकी शादी हो, जो शादी के लिए सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर है 5। देखो डेफिनेटली ये है आपका फ्यूचर कि ये जो आपके पैसों की तंगी है, ये जो आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल है, ये आप खुद के दम पर सब कुछ खत्म करने वाले हो। ये जो स्ट्रगल है खत्म हो जाएगा। आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल इशू थे वो सब कुछ खत्म होने वाले हैं। ये जो दुख था आपका, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो देखो दोनों कार्ड साथ में आए हैं। जो आपका प्रेजेंट है, अगर फाइनेंशियल इशू है, तो ये आप इसमें से निकलने वाले हो इन फ्यूचर। और वो भी खुद के दम पर, दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर नहीं। आप खुद हासिल करने वाले हो जो आप लाइफ में चाहते हो। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर। और क्या है, इन फ्यूचर आप एक नई शुरुआत करने वाले हो, फिर वो रिश्तों में हो, बिजनेस में हो। तो यहाँ पर नई शुरुआत दिख रही है। आपके फ्यूचर में आप किसी चीज़ की एक नई शुरुआत कर सकते हो, वो फिर रिश्तों में हो या अपने बिजनेस में हो। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आपका, क्यों परेशान होना है इतना। प्रिंसेस ऑफ कप्स, आप अपनी ये जो केयरिंग वाली आदत है आप नहीं छोड़ने वाले। आप हमेशा दूसरों की केयर करने वाले हो और उसकी ब्लेसिंग आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट मुझे दिख रहा है। प्यार की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर देखो आज तक आप दूसरों की केयर करते रहे, लेकिन इन फ्यूचर आपको ऐसा साथी मिलेगा जो आपकी केयर करेगा। और जो आपकी जो फीलिंग्स थी, जो इमोशनल लॉस था, वो इमोशनल लॉस अब भर के निकलने वाला है। कोई इंसान ऐसा आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपसे बहुत प्यार करेगा और इस इमोशनल लॉस से आप निकल जाओगे। ये है आपका फ्यूचर। क्या गाइडेंस है आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज़, देखो
एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि आज तक आपने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ज़िंदगी में, अब आपको किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक होने वाला है, अब कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। मे बी आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहे, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे, लेकिन अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। देखो, अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये किंग ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स आया था, यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंस के लिए, करियर में ग्रो करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर उनके लिए मैसेज है कि ये आपका काम नहीं है जो आप अभी कर रहे हो, तो आपको अपना सोल पर्पस ढूंढने की ज़रूरत है। मे बी आप किसी और काम करने के लिए बने हो जो आप नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको उस काम में सक्सेस नहीं मिल रहा है जो आप अभी कर रहे हो। तो आपको ज़रूरत है अपना सोल पर्पस ढूंढने की। मे बी आप जो आज काम कर रहे हो आप उस काम के लिए बने ही नहीं हो, इसलिए आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर है इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। ये जो भी निगेटिविटी है, जो भी पेन है, उसमें से निकलने का वक्त अब आ गया है। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। यहाँ पर है थिंकर। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो ना, और नेगेटिव सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। ओवर थिंकिंग से बचना होगा आपको। साईं बाबा क्या कहते हैं आपसे? 3C, कट, क्लियर एंड कैंसल। अपनी स्मृतियों, परेशानियों को और चिंताओं को छाटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है और वो भी निगेटिव सोचने वाले लोग हैं, तो आपको इससे निकलना ही होगा। कट, क्लियर एंड कैंसल। जो भी पुरानी यादें हैं इसमें से निकलो बाहर। जो यादें हमें दुख देती है, उन यादों को हमें याद ही क्यों करना है। बहुत खूबसूरत जिंदगी है और उसे जीना है आपको बहुत खूबसूरती से। देखो यहाँ पर एग्जॉर्शन। रातों की नींद उड़ चुकी है आपकी, इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, इतने ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। क्या कर रहे हो? ये खुद की तबीयत खराब कर रहे हो आप। नहीं सोचना है नेगेटिव, इस एग्जॉर्शन से बाहर निकलो। ओके, इनर वॉइस, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। आपका दिल क्या कहता है, आपकी इनर वॉइस क्या कहती है, वही सुनो। दुनिया की नहीं सुननी आपको। पॉलिटिक्स, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपके खिलाफ रहते हैं, जो हमेशा आपका बुरा सोचते हैं, जो जिनके चेहरे पर हमेशा मास्क लगा रहता है। आपको समझता भी नहीं कि कौन आपका बुरा चाहता है, कौन आपका अच्छा चाहता है। दिखाते होंगे आपके वेल विशर है, लेकिन चाहते आपके लिए बुरा है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है। तो ठीक है, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।